अब केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्लास 10 वाले बच्चे जो है ना, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जिसका नाम अम्ल क्षार एवं लवण है, इस चैप्टर के हम लोग जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। और इन जो भी मतलब यहाँ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके सारी बातों को एक एक हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है ना। देखो पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का अम्ल क्षार एवं लवण के, इसमें बोला धोबिया सोडा का सूत्र क्या होगा, मतलब धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, मतलब धोने वाले सोडा का, तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है। अगर ये पूछता खाने वाले सोडा का तो ये हो जाता है NaHCO3 NaHCO3। लेकिन धोबिया सोडा मतलब धोने वाले सोडा का सूत्र पूछा तो इसमें ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, देखो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और जल का भी पीएच मान कितना होता है 7 होता है, याद रखिएगा। देखो टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ना टमाटर में पाया जाता है, लेकिन इसमें आंसर दिया है गलत, ठीक है ना। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ना वो किसमें टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ना इमली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है इमली में, ऑप्शन इसमें से डी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा डी हो जाएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, इसके अनुसार नहीं अपना आंसर मारिएगा डी इमली। बोला टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट हमेशा क्षारीय होता है जिससे मुंह धोते हैं हम लोग। अगला पांचवा देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है, बताना कौन सा लवण है, तो इसमें देखो लवण तो इसमें इसको छोड़कर ये HCl को छोड़कर सब इसमें लवण है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब मात्रा में लवण कौन है, K2SO4 है, ठीक है ना। ये लवण आपका K2SO4 ऑप्शन इसमें टच कर लेंगे सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोले जिप्सम का सूत्र क्या होता है, देखो जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2 होता है। अगर हर 2 के जगह पर 1/2 कर देंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कई बार एग्जाम में सूत्र पूछा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होगा CaSO4 × 1/2H2 होता है, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ जिप्सम का सूत्र पूछा है तो CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का हो गया। इसी जिप्सम को गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग टच करेंगे वो कौन सा ऑप्शन टच करेंगे, बी टच करेंगे, जिप्सम का सूत्र पूछा था। तो इस तरह से 6 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन लोग समझते हैं। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन बोला है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह कौन सा अम्ल है, देखो बुआ इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। चींटी के जो डंक से अम्ल निकलता है उसको फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, वही बात होता है। फार्मिक अम्ल भी दिया हुआ तो घबराइएगा मत। मधुमक्खी के डंक से जो अम्ल निकलता है वो मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल ही होता है, ठीक है ना। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन लोग कौन सा टच करेंगे, ये टच करेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, सब कोई जानता है। हमारे शरीर pH के कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है, ऑप्शन बी। जल का pH मान सब कोई जानता है 7 होता है। निम्नलिखित में बताना कौन सही है, तो Na2CO3 × 10H2 ये धोबिया सोडा का सूत्र मतलब धोने वाले सोडे का सूत्र होता है। देखो 11 नंबर था, 12 नंबर, कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देगा। देखिए यहाँ पर जो अगर कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो याद रखिएगा वो जो होगा ना क्षारीय हो जाता है। जब लाल लिटमस को कोई नीला करेगा तो क्षारीय, और उल्टा अगर नीला को कोई लाल करेगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय में 7 से कम देखेंगे, क्षारीय में 7 से अधिक देखेंगे। तो लाल लिटमस को नीला कर दिया, इसका मतलब क्षारीय में जा रहा है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, 10 होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे हम लोग, डी टच कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन किया, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की यदि परत बनाने की प्रक्रिया हो रही है तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, एनोडीकरण कहलाती है, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें बी टच कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और नहीं क्षारीय हो तब उस विलयन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। देखो अगर कोई लिटमस पत्र नहीं अम्लीय आ रहा नहीं क्षारीय आ रहा, तब उस समय उसका जो रंग होगा ना वो किस टाइप का हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे, बैंगनी टच कर लेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में घोली जाती है, तो बताना है कि उस विलयन के एकदम pH मान जो है ना क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हम लोग घोलेंगे तो वो अम्लीय टाइप का हो जाता है, और अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है। तो इसमें ऑप्शन सी टच कर लेंगे, 7 से कम। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, सब कोई जानता है। व्यंजक चूर्ण को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इंग्लिश में। इसका सूत्र CaOCl
Cl2 होता है, याद देखिएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा, देखो एसिटिक अम्ल में क्या सिरका पाया, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो सिरका ऑप्शन देखिए इसमें ये वाला, यह सिरका सी गंध देती है, एसिटिक अम्ल सिरका के जैसा ही क्या करती है, गंध देती है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखो एक्वा रेजिया, अब एक्वा रेजिया का मतलब क्या होता है? एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे आपको स्क्रीन पर दिखाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। यानी 17 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग ध्यान से एकदम एक एक बातों को समझे 17 नंबर तक, ठीक है ना। अब देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि एक्वा रेजिया, इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलेंगे रॉयल जल बोलेंगे, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? अनुपात पूछ रहा है कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जब अनुपात करते हैं तो उनका अनुपात क्या आता है? देखो इनका अनुपात जो होता है ना 1/3 का आता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक में एक एलिमेंट्स NO3 में आपका 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें 1/3 हो जाएगा। अगला 19 नंबर, कोई विलन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रही है, आगे ना बात है, उसमें लाल को नीला कर रहा था तो इसका मतलब वो क्षारीय हो जा रहा था। अब नीले लिटमस पत्र को लाल कर रही है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? इस रूप में पूछता है क्वेश्चन। देखो एक विलन नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो विलन का पीएच मान क्या होगा? तो नीले को लाल कर रहा है, इसका मतलब विलन का पीएच मान 7 से कम होगा, और 7 से कम देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 6 कम है तो ऑप्शन डी करेंगे टच, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक बोले कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? अरे भैया ऑक्जेलिक अम्ल बात करें टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से अभी तक ये दूसरे चैप्टर का 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना। लगभग हम लोग 50-60 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और एक एक बातों को समझते चलेंगे, ठीक है। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, बोले कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो भाई वो कौन सा अम्लीय होता है जिसको OH हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें OH जुड़ा होता है वो अम्लीय कहलाता है। जिसमें H+ आयन होता है वो अम्लीय अवस्था में लगभग कही जाती है। यहाँ पर बोला कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कर रहा है इसका मतलब क्षारीय हो जाएगा, और नीला को लाल करेगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वो हो जाएगा OH-, क्योंकि OH जुड़ेगा तो क्षारीय, H+ जुड़ेगा तो अम्लीय हो जाता है। आर्हेनियस के दौरान आप अम्ल क्षार का परिभाषा पढ़े होंगे तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा टच करेंगे? बी टच करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, एक छात्र 5 प्रखनली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? अब देखो सार्वभौम सूचक यदि आप मिलाएंगे ना सोडियम कार्बोनेट में तो उसका रंग हमेशा हरे टाइप का दिखाई देता है। किस में मिलाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 में जब आप सार्वभौम सूचक मिला देंगे तो वो किस रंग का दिखाई देगा? हरे रंग का दिखाई देता है। तो इस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना को भाखड़ा चूना भी कही जाती है। अब भाखड़ा चूना का सूत्र CaOH होल ट्वाइस होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है? देखो लवण Na2CO3 जो होता है ना एक क्षारीय होता है, क्षार का पीएच मान जो होता है ना वो 7 से अधिक होता है, इसमें ऑप्शन बी टच करेंगे 24 का। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो वो भाखड़ा चूना जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन बी सी हो जाएगा। तो अभी तक 25 क्वेश्चन जो है ना आपका एकदम बेसिक से क्लियर होगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन जैसा हम लोग देखते हैं, बोला है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इधर शुरू में बता देता था कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलने लगता है, तो इसमें ऑप्शन टच कर लेंगे जिप्सम, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलिए कि एक जांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। उस जांच प्रखनली में विलयन क्या था? बोला कि किसके विलयन में जब लोहा के कील डालेंगे तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट का जब विलयन में हम लोग लोहे के कील डालते हैं तो इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बी। अब देखो 28 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो भाई 7 होता है, ये सब कोई जानता है 7 होता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। अरे भैया नमक का सूत्र पूछ दिया है, मतलब ये NaCl होता है, ऑप्शन इसमें टच कर लेंगे हम लोग बी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल मतलब सबसे कमजोर अम्ल होता है, तो CH3COOH हो जाएगा, इसमें ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग कौन सा? डी टच कर लेंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। यानी अभी तक अगर देखते हैं तो हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। देखो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे कि निम्नलिखित में सबसे कौन दुर्बल अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल है। अगला देखो 31 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? देखो बुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों अम्ल खतरनाक होता है, ये तीनों प्रबल होता है, तो ये ऑप्शन इसमें टच कर लेंगे सभी, मतलब डी टच कर लेंगे।
32 नंबर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर, कैथोड पर। तो एनोड पर हमेशा मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए टच करेगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? देखो फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 होता है ना, इसका रंग हमेशा किस टाइप का होता है? हरे रंग का होता है, ठीक है ना, हरे रंग का होता है। 34 नंबर बोला है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखो अम्लीय ऑक्साइड मतलब वो अम्ल होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे हम लोग? सी टच कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा टच करेंगे? सी टच करेंगे। तो अभी तक 34 क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिए, 34 क्वेश्चन को ध्यान से समझे। अब आगे समझते हैं 35 नंबर। बोला कि NaOH क्या आता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, जिसके संग OH जुड़ा होगा वो क्षार हो जाता है। 36 नंबर सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl का रंग कैसा होता है? देखो AgCl का जो रंग होता है ना, वो हमेशा श्वेत रंग का होता है, श्वेत, ये व्हाइट होता है, श्वेत होता है। 37 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सा लवण है बताना है? HCl, NaCl, NaOH, KOH। देखो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को छोड़कर तीनों लवण है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक लवण कौन सा होता है? नमक होता है। नमक के बारे में आप जाने होंगे, NaCl। तो 37 नंबर क्वेश्चन तक अभी तक मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आगे चलते हैं 38 नंबर को हम लोग ध्यान से समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को और हम लोग बारीकी से अब समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो एग्जाम नजदीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना फोकस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग को। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, देखिए निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का यहाँ पर देखो बहुत सारा मान दिया है, आज क्षार विलयन 7 से अधिक होता है, तो जो सबसे अधिक मान होगा वही क्षार का मान होगा, मतलब क्षार का पीएच मान होगा। तो इसमें ऑप्शन डी टच कर लेंगे। 39 नंबर बेकिंग पाउडर का सूत्र। बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम खाने वाला सोडा का पूछा, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, ये ऑप्शन बी टच कर लेंगे। 41 नंबर निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? बताना कौन सा आयनिक यौगिक है? तो देखो कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 जो है CaCl2, ये जो है ना ये आयनिक यौगिक है। 42 नंबर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, देखो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। देखो जब भी हम लोग क्या करेंगे सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक तरह से देखी जाए तो ये क्षारीय हो गया, ठीक है ना। इसमें जैसे मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे उसका रंग कैसा? पीला हो जाएगा, लेकिन आपके आंसर में हरा दिया, गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन टच कर लीजिएगा, कौन सा? ए। अब 43 नंबर नीला थोथा, जिसको तुतिया हम लोग कहते हैं, चुतिया नहीं, तुतिया, ठीक है ना। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जानो 5 गो होगा, चलो उसी वही होता है नीला थोथा का सूत्र, CuSO4 × 5H2। ये ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग। कौन सा ऑप्शन टच करेंगे? बी टच करेंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र था Na2CO3, ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, कौन सा? ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो अभी तक 44 को क्वेश्चन आपको समझा दिया गया विस्तार से। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 45वां नंबर क्वेश्चन बोला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये सब कोई जानता है, बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा सूत्र, ठीक है ना। NaHCO3 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन एक क्लियर हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय? सबसे अधिक अम्लीय मतलब जितना मान कम होगा उतना अम्लीय होगा, तो ये वाला जो है ना pH = 1, ये सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए सिर का जो अचार बनाने में उपयोग होता है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो 10 से 20% एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तब जाकर हम लोगों से क्या होता है? अचार बन पाता है, मतलब उसमें प्रयोग करते हैं। देखो आगे 10 से 20% कम से कम एसिटिक अम्ल चाहिए। 48 नंबर निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है ना, जिप्सम से जो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है? एक विजातीय यौगिक होता है। तो इसमें ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलिए? 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला आप देख सकते हैं, ये 2014 में पूछा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बोला है, NaCl में जैसे NaCl के जलीय विलयन में जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कौन सा अभिक्रिया? देखो जब भी NaCl में अगर NaCl के जलीय विलयन में हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगी? क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसमें ऑप्शन ए टच कर जाएगा। आगे क्वेश्चन लोग समझते हैं ध्यान से, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन कौन सा मारिएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया आप मार लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यानी हम लोग 60-70 क्वेश्चन इसमें देखेंगे अनुमान से, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको करा रहा हूँ। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। 50 नंबर बोला है कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन के द्वारा जो लिटमस बिलियन होता है ना, उसका रंग बैंगनी निकाला जाता है लाइकेन के द्वारा। इसमें ऑप्शन टच करेंगे ए। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? देखो धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना वो सब क्षार होते हैं, लेकिन धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब अम्ल होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन बी टच कर लेंगे हम लोग।
अगला है 52 नंबर के तनु HCl का pH मान। HCl मतलब ये अम्ल है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो 7 से सबसे ज़्यादा कम कौन है, 0 है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 52 नंबर क्वेश्चन होगा। 53 नंबर अमोनियम क्लोराइड Na2 अमोनियम क्लोराइड बोला, अमोनियम NH4Cl2, ठीक है ना, NH4Cl भी बोल सकते हैं हम, 970 भी इसको कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा, तो अमोनियम क्लोराइड क्या, अमोनिया से अम्लीय हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक अम्लीय होता है, और इसका जलीय विलयन कहता है अम्लीय होता है। 54 नंबर निम्नलिखित में कौन अम्ल है, कौन सा अम्ल है इसमें, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, KOH, NaCl, HCl, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यही अम्लों का इसमें ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग, कौन सा डी। जल में घुलनशील भस्म क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, तो क्वेश्चन करेगा दो टाइप से यहाँ पर, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षारी कहते हैं, ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 56 नंबर, बोले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। जितना भी उच्च वसीय अम्ल होता है ना, उनका जब सोडियम लवण निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साबुन कहलाएगा। इसमें से ऑप्शन हम लोग का 56 का 20 ही हो जाएगा, साबुन हो जाएगा।